कोयटा में बलूचिस्तान असेंबली के बाहर अपोजिशन का एहतजाज। हालात कशीदा हो गए। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज, आंसू गैस के शेल भी बरसाए। बजट पर नजरअंदाज करने पर अपोजिशन अरकान ने असेंबली का घेराव किया। असेंबली के दरवाजे तोड़ डाले। पुलिस ने बख्तरबंद गाड़ी से दरवाजा तोड़ा। अफरा तफरी के दौरान कई अपोजिशन अरकान जख्मी हो गए। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना है कि जब तक हमारे मुतालिबात नहीं माने जाते हम बजट पेश नहीं होने देंगे। बलूचिस्तान असेंबली का आइंदा माली साल के लिए 500 अरब रुपए से जायद का बजट कुछ देर में पेश किया जाएगा। सूबाई काबीना ने रवा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। तरक्याती मद में 140 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। तालीम के लिए 90 अरब रखे जाने की तजवीज़। सेहत के शोबे के लिए 40 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। अमन व अमान के लिए 60 अरब रुपए रखे जाएंगे। बजट खजाना 100 अरब के करीब रहेगा। मुल्क के कई शहरों में कोरोना की वैक्सीन नायाब हो गई। लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद समेत कई शहरों में वैक्सीन की शदीद किल्लत। पंजाब के 600 से ज़ायद वैक्सीनेशन सेंटर वैक्सीन की सप्लाई न होने से गैर फाल हो गए। वैक्सीनेशन मराकज़ पर शहरियों का बेपनाह रश। एक्सपो सेंटर लाहौर में शदीद रश के बायस धक्कम पेल कोरोना SOPs की धज्जियाँ बिखर गई। एक्सपो सेंटर लाहौर में 24 घंटे वैक्सीन फ्राहम करने की सर्विस बंद कर दी गई। मुल्तान में कोरोना वैक्सीन की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। फर्स्ट डोज के लिए वैक्सीन खत्म हुए 2 रोज गुजर गए। सेकंड डोज के लिए भी वैक्सीन नायाब। इस्लामाबाद में वैक्सीन के साइनो और साइनोवैक शॉर्ट हो गई। पहली खुराक किसी को नहीं लगाई जा रही। कराची के एक्सपो सेंटर पर 24 घंटे वैक्सीनेशन का अमल जारी। साइनोवैक, साइनोफॉर्म और एस्ट्राजेनिका समेत दीगर वैक्सीन लगाई जा रही हैं। कोरोना वैक्सीनेशन शदीद बदनज़मी का शिकार। लाहौर में साइनोवैक, साइनोफॉर्म और एस्ट्राजेनिका की पहली खुराक लगवाने वालों को दूसरी खुराक किसी और वैक्सीन की लगाई जा रही है। शहरी सरापा एहतजाज। सरकारी मुलाजमीन कहते हैं कि हुकूमत ने वैक्सीन ना लगवाने पर तनख्वाह बंद करने की धमकी दी, लेकिन वैक्सीन लगवाने जाने का तो पता चलता है वैक्सीन मौजूद ही नहीं। इल्ज़ाम लगाया कि सिफारशी लोगों को घरों पर जाकर वैक्सीन लगाई जा रही है। पाकिस्तान में कोरोना की लहर नीचे आने लगी। मजीद 39 अमवात। 24 घंटों में 1043 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 1.90 रही। कराची में बादल छलक पड़े। कहीं बारिश तो कहीं बूंदाबांदी। गिडाब टाउन में बूंदाबांदी। मुलारी में 40 मिलीमीटर की बारिश। शहर के एतराफ थंडर सेल बनने से कहीं कहीं आंधी चलने की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक प्री मानसून सिस्टम का रुख मशरकी सिंध की जानिब मुंतकिल हो जाएगा। कल कराची में निचली सतह के बादलों के अलावा समुद्री हवाएं चलेंगी। अगले कई रोज तक शहर में सुबह और रात के वक्त बूंदाबांदी का इम्कान। ये समझते थे कि मुआशी तरक्की का झूठा कहानी गालम गलोच और लड़ाई से सच में साबित होगा और अवाम को पता ही नहीं चलेगा कि आपका पूरा का पूरा बजट झूठ पे मबनी है। अवाम को हमारे स्पीचेस की जरूरत नहीं, वो तो आपकी महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। खबरदार, आप में से किसी ने इस नाजायज, नालायक, नाअहल तरीन हुकूमत के लिए रियासत मदीना का लफ्ज इस्तेमाल किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत पर तनकीदी वार। माशी तरक्की के हुकूमती दावों को झूठा करार दे दिया। कौमी असम्बली में इजहार करते हुए कहा कि पूरे का पूरा बजट झूठ का पलंदा है। एहसास करने वाली हुकूमत को अवाम का कोई एहसास नहीं। हुकूमत ने बदतरीन हालात में अवाम को लावारिस छोड़ दिया।
जनाब स्पीकर, आपको नया पाकिस्तान मुबारक हो। खबरदार अगर किसी ने आइंदा इस नाजायज़ नालायक हुकूमत के लिए रियासत मदीना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जब भी हम 18वीं तरमीम और NFC की बात करें तो सिंध का कार्ड का ताना सुनना पड़ता है। NFC अवार्ड देने तक हर बजट गैर आईनी होगा। 100,000 इजाफा हुआ है गधों का तादाद में, तो गोरे तो उतने ही हैं, मगर PTI के दौर में नया पाकिस्तान में तो गधों के तादाद में इजाफा हुआ है। जनाब स्पीकर, आपको मुबारक हो। कौमी असम्बली में तकरीर के दौरान बिलावल भुट्टो के हुकूमत पर तंज के तीर। कहा, सर्वे के मुताबिक बजट में गधों की तादाद में इजाफा बताया गया। अजीब बात है, PTI हुकूमत में घोड़े उतने ही हैं लेकिन गधों की तादाद में इजाफा हो गया। कभी अंग्रेजी बोली, कभी उर्दू बोली, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोल के किरदार साफ नहीं हो जाते, दामन साफ नहीं हो जाते। ये जो करप्शन के दाग सीने पे लगे हैं, ये अंग्रेजी बोलने से साफ नहीं होंगे। बिलावल के बाद हमाद अजहर का करारा जवाब। कहा, आज हमें एक नाबालिग का लेक्चर दिया गया। मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोलने से किरदार पर लगे दाग साफ नहीं होते। जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया वो बता रहे हैं मईशत कैसे चलानी है। करप्शन के जोर पर तरक्की होती तो सिंध तो कैलिफोर्निया बन चुका होता। एहसास प्रोग्राम पर तनकीद करने वाले बताएं, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से कितने सरकारी अफसरान मुस्तफीद हो रहे थे। गाली को पंजाब का कल्चर करार देने वाले शख्स को कटहरे में लाया जाए। हमाद अजहर की तकरीर शुरू होते ही शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी असेंबली हॉल से चले गए। जितनी भी लेजिस्लेशन हुई है 2 दिनों में, वो आइन के मुताबिक है। ये बिल वापस नहीं लिए जा सकते। इनका मसला ये है कि ये बगल में जो है वो छुरी रखते हैं और मुंह में मीठे बने रहते हैं। इनकी सिर्फ एक ही कानून के अंदर दिलचस्पी है, वो दिलचस्पी है NRO। ऑपोजिशन को बता दिया, पार्लियामेंट में पास किए गए बिल वापस नहीं लिए जा सकते। मशीर पार्लिमानी अमूर बाबर ऐवान के फारूक हबीब के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जितनी भी कानून साजी हुई है वो आइन के मुताबिक है। ऑपोजिशन ने कानून साजी की राह में रुकावट डालने की कोशिश की। ओवरसीज पाकिस्तान का असासा है, इन्हें वोट का हक मिलना चाहिए। शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जरूरी है। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब बोले, इमरान खान इंतखाबात में धांधली का शोर का खात्मा चाहते हैं। ऑपोजिशन को सिर्फ NRO में दिलचस्पी है जो नहीं मिलने वाला। इंतखाबी इस्लाहात पर इत्तफाक राय पैदा करने की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अलग अलग खतूत लिख दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखा कि 2018 के इंतखाबात में धांधली की शिकायत सामने आई। आइंदा आम इंतखाबात के आज़ादाना, गैर जानिबदाराना, शफाफ और किसी मुदाखलत के बगैर इनेकाद के लिए इस्लाहात ज़रूरी हैं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से मीडिया को पार्लियामेंट तक मुकम्मल रसाई देने और हायल रुकावटें दूर करने का मुतालिबा कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का बजट इजलास। वजीर खजाना KP तैमूर सलीम झगड़ा ने बजट पेश कर दिया। सरकारी मुलाजमीन के लिए 10% एडहॉक रिलीफ अलाउंस की तजवीज़। मजदूर की कम से कम तनख्वाह 21,000 रुपए मुकर्रर। सरकारी मुलाजमीन की बेवाओं को 100% पेंशन मिलेगी। हर खानदान को 10 लाख रुपए तक हेल्थ इंश्योरेंस दी जाएगी। आइंदा माली साल के लिए बजट का तखमीना 1000 अरब से जायद है। जमशुदा अजला के लिए 100 अरब 23 करोड़ रुपए रखे गए। तालिब इल्मों की स्कॉलरशिप्स के लिए 23 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। महंगी बिजली हर तरह से महंगाई लेकर आती है। इस प्रोजेक्ट से सस्ती बिजली पैदा होगी। इस किस्म का मंसूबा बहुत पहले शुरू करना चाहिए था। वज़ीर आज़म इमरान खान की दासू डैम पर काम करने वाले गैर मुल्की इंजीनियर्स और मजदूरों से गुफ्तगू। कहा, मंसूबे से सबसे ज़्यादा फ़ायदा इंडस्ट्री को होगा। दासू डैम पर काम करने वाले वर्कर्स और इंजीनियर्स को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दासू डैम पर जारी तामीराती काम का जायजा भी लिया।
داسو ڈیم کے زیر تعمیر پہلے مرحلے کی لاگت 511 ارب روپے. وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب کا ٹویٹ. کہا منصوبے کے پہلے مرحلے کی لاگت کا 80% وابڈہ جبکہ 20% ورلڈ بینک مہیا کرے گا. داسو پروجیکٹ کے پہلے مرحلے سے اپریل 2025 میں بجلی کی پیداوار شروع ہوگی. پہلے مرحلے میں نیشنل گرڈ کو ہر سال 12 ارب یونٹ سستی اور ماحول دوست بجلی مہیا ہوگی. ملازمت کے 8000 مواقع بھی پیدا ہوں گے. ضمنی الیکشن سے پہلے بڑا اپ سیٹ. الیکشن کمیشن نے پی پی 38 سیالکوٹ سے تحریک انصاف کی امیدوار کیسر بریار کے کاغذات مسترد کر دیے. کاغذات دوہری شہریت رکھنے پر مسترد کیے گئے. کیسر بریار کو 2 دن کے اندر اپیل دائر کرنے کی مہلت. کیسر بریار کا الیکشن ٹریبیونل میں جانے کا اعلان. کہا وہ برطانوی شہریت چھوڑ چکے ہیں, فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا. چیف جسٹس سے MQM پاکستان کی فریاد. خالد مقبول صدیقی اور رابطہ کمیٹی کے اراکین کی نیوز کانفرنس. کہتے ہیں تجاوزات کے خلاف سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ ہیں. چیف جسٹس سے اپیل ہمارے حقوق پر جو انکروچمنٹ ہوئی ہے اسے بھی ختم کیا جائے. کراچی والوں کو دیوار سے لگایا نہیں, چن دیا گیا. مردم شماری میں ڈنڈی نہیں ڈنڈا مارا گیا. محکموں میں تمام لسانی اکائیوں کو نمائندگی نہیں دی گئی. ہمارے شہر کے لوگوں کو مستقل نشانہ بنایا جا رہا ہے. جو کچھ ہوا اس سے جمہوریت کو عزت نہیں ملی. اپوزیشن کے آگے رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے ہیں, پلگوں میں کچرا ہے, انجن دھواں دے رہا ہے. اگر ان کو تقریر بھی کرنے نہیں دیں گے تو وہ تو پھر متھے لگیں گے خام خواہ. 3 دن جو ہوا اس سے جمہوریت کو عزت نہیں ملی. وزیر داخلہ شیخ رشید کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو. کہا اپوزیشن تو دسمبر میں حکومت کے خاتمے کا اعلان کر چکی تھی. وزیر اعظم عمران خان کی حکومت 5 سال پورے کرے گی. اپوزیشن بہت کمزور ہو چکی, اس میں دم نہیں رہا. وزیر داخلہ نے کہا کہ ملک کا اصل مسئلہ ہے غریب قانون کی زد میں آتے ہیں اور امیر بچ نکلتے ہیں. اسٹیل مل بند پڑی ہے, ترقی کس بات کی مانگ رہے ہیں. سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں ملازمین کی ترقی سے متعلق اپیل کی سماعت کے دوران جسٹس اعجاز الحسن کے ریمارکس. کہا آپ لوگوں کو بیٹھے بیٹھے تنخواہیں مل رہی تھیں. چیف جسٹس نے کہا اسٹیل مل چلانے کے لیے پیسے تک نہیں, لگتا ہے آپ لوگ نوکریاں بھی کہیں اور کرتے ہوں گے. ملازمین نے موقف اختیار کیا کہ مل کا آپریشن بند تھا لیکن سروس فراہم کر رہے تھے. جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ مل بند تھی تو آپ لوگ کون سی سروس فراہم کر رہے تھے. عدالت نے ترقی سے متعلق ملازمین کی اپیل مسترد کر دی. بجٹ کے سائیڈ ایفیکٹس. غذائی اشیاء پر ٹیکس کی شرح میں رد و بدل. آٹا, چینی اور ڈیری مصنوعات کے صارفین پر 120 ارب روپے سے زائد کا مالی بوجھ پڑے گا. ذرائع شوگر ملز کے مطابق چینی پر سیلز ٹیکس کے نفاذ سے صارفین کو 44 ارب روپے مزید دینا ہوں گے. 10 روپے فی کلو قیمت بڑھ جائے گی. فلور ملز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے ٹرن اوور اور سیلز ٹیکس بڑھنے سے آٹا فی کلو 5 روپے مہنگا ہوگا. ذرائع ڈیری ایسوسی ایشن نے بھی سیلز ٹیکس سے صارفین پر سالانہ 6 ارب روپے کی اضافی بوجھ کی خبر دے دی. راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے میں کرپشن کی نشاندہی. اختیارات سے تجاوز کرنے کی بھی تصدیق. منصوبے کی آڈٹ رپورٹ مکمل کر لی گئی. اسکینڈل کے اہم کردار کو چپ لگ گئی. سابق کمشنر محمد محمود اینٹی کرپشن انکوائری ٹیم کے سامنے پیش. تفتیشی ٹیم کے پوچھے گئے اکثر سوالات کا جواب نہ دے سکے. ذرائع اینٹی کرپشن کے مطابق صرف چند سوالات کے جواب ہی مل سکے. محمد محمود نے جوابات کے لیے مہلت بھی مانگ لی. ایران کے صدارتی الیکشن کا میدان سج گیا. ووٹنگ کا سلسلہ جاری. سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ووٹ کاسٹ کر دیا. قدامت پسند ابراہیم رئیسی اور اعتدال پسند عبد الناصر ہمتی کے درمیان کانٹے دار مقابلہ. آخری لمحات پر 3 امیدوار الیکشن سے دستبردار ہو گئے. اور آغاز میں آپ کو لے چلیں گے بلوچستان اسمبلی کی جانب جہاں پہ بجٹ پیش کیا جا رہا ہے. کمشنرز کی زیر نگرانی ڈویژنل کمانڈ کنٹرول سینٹر ایمرجنسی سال میں ریلیف آپریشنز کی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں. صوبائی حکومت معزز ایوان کے توسط سے کرونا وائرس کی وبائی صورتحال میں جن محکموں اور اداروں کو بالخصوص
शोबा सेहत से मुंसलिक डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ समेत कानून नाफिज करने वाले अदारों और सरकारी मुलाजमीन ने इमरजेंसी सर्विस फराहम की है। इन सब की खिदमात एतराफ़ करते हुए इन्हें खराज तहसीन पेश करती है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती टीकाजात का प्रोग्राम शुरू हो चुका है और हमारा हज़्म है कि वफाकी हुकूमत NCOC के तावन से तमाम आबादी को इस जानलेवा मर्ज से बचाव की वैक्सीन लगाई जाएगी ताकि हम इस वबाई मर्ज से बच सकें और अपनी और आइंदा आने वाली नस्लों को महफूज बना सकें। इस जानलेवा मर्ज से बचाव की वैक्सीन लगाई जाएगी ताकि हम इस वबाई मर्ज से बच सकें और अपनी और आइंदा आने वाली नस्लों को महफूज बना सकें। सूबे में शाहराहों पर हादसात से अमवात की तादाद बहुत ज़्यादा है। हमारी हुकूमत अवामी ख्वाहिशात के तनाजुर में 3.921 बिलियन रुपए की खतीर रकम से अहम शाहराहों पर इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर का क़याम अमल में ला रही है और इस मद में अब तक 787 मिलियन रुपए जारी किए जा चुके हैं और अगले माली साल 2021-22 में इसके लिए 717.460 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। जनाब स्पीकर, मौजूदा हुकूमत सूबे की तारीख में पहली मरतबा 5.914 बिलियन रुपए की लागत से बलूचिस्तान हेल्थ कार्ड प्रोग्राम का अजरा करने जा रही है। तकरीबन 18,75,000 खानदानों के तमाम अफराद को 10 लाख मालियत तक मुफ्त इलाज मुयसर होगा और गरीब और नादार खानदानों की बेहतरीन तिबी सहूलियात बिल्कुल मुफ्त मुयसर आ सकेंगी और महंगे से महंगा इलाज पैनल पर मौजूद अस्पतालों से करा सकेंगे। हमारी हुकूमत ने महकमा सेहत में जदीद इस्लाहात के लाने के लिए इसको 2 महकमों में तकसीम कर दिया है, जिसमें एक प्राइमरी व सेकेंडरी हेल्थ केयर जबकि दूसरा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन शामिल है, जिसका बुनियादी मकसद सेहत के शोबे में मजमूई तौर पर बेहतरी लाना है। माली साल 2021-22 में बोलान मेडिकल कॉलेज में 2 नए हॉस्टल्स की तामीर के लिए 200 मिलियन रुपए रखे गए हैं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल क्वेटा की तोसी के लिए 500 मिलियन रुपए रखे गए हैं और आने वाले माली साल 2021 और 22 के दौरान 100 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। 700 मिलियन रुपए की लागत से सूबे के 7 अजला के लिए डॉक्टरों की रिहायशी मकानात की तामीर के लिए माली साल 2021-22 में 100 मिलियन रुपए रखे गए हैं। सूबे में मेडिकल की तालीम के लिए 12.104 बिलियन रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेजेस जिनमें तुर्बत, लोरलाई और फौजदार मेडिकल कॉलेज शामिल हैं, जिन पर तरक्याती काम तेजी से जारी है। अब तक इस मद में 1.761 बिलियन रुपए खर्च किए जा चुके हैं। सूबे की तारीख में पहली मरतबा 1.396 बिलियन रुपए की लागत से मेडिकल डेंटल कॉलेज के क़याम के मंसूबे तरक्याती काम तेज से जारी है, जिसके लिए अब तक 295 मिलियन रुपए जारी किए जा चुके हैं। माली साल 2021-22 के लिए सूबे में खिदमत सरअंजाम देने वाली मुख्तलिफ तिब्बी अदारों को ग्रांट एंड एड डेफर्न अस्पताल क्वेटा, PPL वेलफेयर अस्पताल सुई, क्वेटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सेफ ब्लड अथॉरिटी, इब्राहिम आई हॉस्पिटल खारान, जाम शिफा अस्पताल क्वेटा, नवाब गौसबख्श ईसानी मेमोरियल अस्पताल मस्तुंग, इंडस अस्पताल कराची शामिल हैं। नए माली साल में तमाम सरकारी अस्पतालों पर पर्ची फीस को ख़त्म किया जा रहा है। मौजूदा हुकूमत 33 नए BHUs का क़याम अमल में ला रही है, जो हर ज़िले में कायम किए जाएंगे। इसके अलावा सूबे में 33 मौजूदा BHUs को अपग्रेड करके RSCs का दर्जा दिया जाएगा, जबकि 5 अजला में DHQs हॉस्पिटल कायम किए जा रहे हैं, जिनमें सोबतपुर, शिरानी, बारखान, दुक्की और डेरा लया शामिल हैं। मजमूई तौर पर माली साल 2021-22 में सेहत के शोबे को मजीद बेहतर बनाने के लिए हुकूमत ने गैर तरक्याती फंड्स में 44.694 बिलियन रुपए रखे हैं, जबकि तरक्याती मद में 11.8
884 बिलियन रुपए मुख्तस किए हैं। शोबा तालीम, जनाब स्पीकर, आइन के आर्टिकल 25A और SDG 4 के तहत मौजूदा हुकूमत के विजन पढ़ेगा बलूचिस्तान बढ़ेगा बलूचिस्तान के तहत 5 साल से 16 साल तक के बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए मुख्तलिफ मंसूबों पर अमल दरामद की जा रही है। नए माली साल 2021-22 के लिए सूबे में 100 नए मिडिल स्कूल क़याम के लिए 1500 मिलियन रुपए की खती रकम मुख्तस की गई है। माली साल 2020-21 के दौरान 197 मुख्तलिफ मंसूबों के लिए 3.542 बिलियन रुपए जारी करते हुए सूबे के दूर अफ्तादा इलाकों में नए स्कूल की तामीर और पहले से मौजूद स्कूलों में नए क्लासरूम्स की तामीर, स्कूलों की अपग्रेडेशन, शेल्टरलेस स्कूल की तामीर और इनमें सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दाम उठाए गए हैं। माली साल 2021-22 में 198 नए स्कूलों की अपग्रेडेशन करने का फैसला किया गया है, जबकि 35 गर्ल्स हाई स्कूलों को वज़ीर ख़जाना इस वक्त बजट 2021-22 पेश कर रहे हैं इसी हवाले से, और इस असम्बली के बाहर इस वक्त अपोजिशन का हंगामा राई और एहतजाज जारी है। ये तमाम सूरत हाल आने वाले दिनों में क्या रुख इख्तियार कर सकती है, बजट के असरात क्या होंगे, जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद अकरम से। मोहम्मद अकरम, सबसे पहले बताइएगा कि इस वक्त जो असम्बली के बाहर एहतजाज जारी है उसकी शिद्दत में कुछ कमी वाक़ हुई, और जो बजट असम्बली के अंदर पेश किया जा रहा है उसमें आम आवाम के लिए क्या रिलीफ है, हुकूमत का क्या दावा है? आवाम को भी जो है इंतज़ार था कि बजट कब पेश होगा। अब से कुछ देर कबल जो है सूबाई वज़ीर ख़जाना ज़हूर बलेदी ने बाकायदा तौर पर बलूचिस्तान का जो है माली साल का बजट जो है पेश करना शुरू कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो है उनका ये कहना है कि सहूलियात के हवाले से, रोज़गार की फराहमी के हवाले से और वो मसले मसाइल महंगाई की कमी के लिए सूबाई हुकूमत ने एक मुअस्सर प्लान तरतीब दिया है। अगर हम बात करें अपोजिशन के एहतजाज की, तो अब से कुछ देर कबल बाकायदा तौर पर बलूचिस्तान असम्बली जो है बलूचिस्तान असम्बली नहीं लग रही थी। यहाँ पर हालात इस कदर कशीदा थे कि यहाँ पर अपोजिशन अरकान के साथ साथ हुकूमती अरकान में काफ़ी गुत्थम गुत्था हुई। पुलिस की इजाफी नफरी को भी तलब कर लिया गया। मेरे अकब में भी आप देख रहे होंगे कि अब जो है पुलिस के जवान यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन हालात किसी हद तक जो है कंट्रोल में आ चुके हैं। हुकूमती अरकान अंदर जो है पहुँच चुके हैं और बजट पेश किया जा रहा है। जो अपोजिशन अरकान है वो बलूचिस्तान असम्बली के अहाते में मेन गेट के बाहर वहाँ पर धरना देकर बैठ चुके हैं, और उनका यही कहना है कि जैसे ही हुकूमती अरकान बजट पेश करने के बाद निकलेंगे तो वो एक बार फिर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। जिस तरह से अब से कुछ देर कबल अपोजिशन अरकान में और हुकूमती अरकान में जो गुत्थम गुत्था हुई, पुलिस की नफरी को तलब किया गया, जिसमें अपोजिशन के 2 अरकान इसमें जो है जख्मी भी हुए और असम्बली की इमारतों को ताले लगाने के साथ साथ जो है बैक साइड के गेट को ये लोग तोड़कर